दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त मैं और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। दर्शकों, पहला समाचार ही बड़ा सुनने वाला है, मैं रोचक भी नहीं कहूँगा। अगर आपको ये पता चले कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें बचपन के रूप में लड्डू गोपाल भी कहते हैं, उन्हें एक रात पुलिस स्टेशन यानी कि थाना वहां पर गुजारनी पड़ी, तो आपको कैसा लगे? जी हाँ, जिनका जन्म भी कारावास में हुआ था और उन्हें एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन में एक रात गुजारनी पड़ी, वो भी आज के इस दौर में। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की टोकरी में लड्डू गोपाल को भूल गई और घर चली गई। बस फिर क्या था, रेल कर्मियों की सूचना पर आरपीएफ उस टोकरी को अपने साथ थाने ले गई और उस टोकरी को थाने ले जाकर जब आरपीएफ के कर्मचारियों ने उस टोकरी को खोला तो उन्हें उस टोकरी के अंदर गर्म कपड़े पहने हुए छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी मिली। हालांकि अगले दिन खोजबीन के बाद महिला थाने पहुंची, जिसे आरपीएफ ने लड्डू गोपाल सौंप भी दिए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि भारत सरकार की निष्क्रिय बैंक खातों के वारिसों को रकम लौटाने की स्कीम के तहत उत्तराखंड के देहरादून के देवेंद्र कुमार को 6 लाख रुपए मिले हैं और ये पैसा उनके दादा के अकाउंट में जमा था। इनका 1998 में निधन भी हो चुका था, लेकिन परिवार को खाते की जानकारी नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन पहले उनके घर बैंक कर्मी आए और उन्हें पैसे दिए। दर्शकों, सरकार की स्कीमें तो बहुत हैं, लेकिन यह अलग बात है कि हमें उनकी जानकारी है ही नहीं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अपना फॉर्म भरा। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 223 के पंजीकृत मतदाता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लोगों से भी SIR फॉर्म भरने की अपील करते हुए कहा कि आप सभी ये फॉर्म अवश्य भरें। आपका छोटा सा ये प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों, छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को पकड़ा है। 6 बाइक चोरों को पकड़ा है और चोरी की हुई 14 बाइकें भी उनसे बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक 27 वर्षीय युवक है और वो पिछले 10 साल से अपने घर से गायब था। और हैरानगी की बात तो ये है कि वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। बकौल रिपोर्ट्स, महंगे कपड़ों के शौकीन आरोपी ने खुद को अमीर बताकर 6 लड़कियों को गर्लफ्रेंड भी बनाया हुआ था। अगला समाचार यह है दर्शकों कि दिल्ली लाल किला बम धमाका के मामले में अब एक और विस्फोटक सामग्री का नाम सामने आ रहा है, जिसने जांच एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। इसका नाम TATP है, यानी कि ट्राइसीटोन ट्रिप्रोऑक्साइड। इसे शैतान की माँ भी कहते हैं। ये ट्राइसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एसिड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। सफेद क्रिस्टल या पाउडर के रूप में दिखने वाला ये कंपाउंड अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, जो मामूली झटके या घर्षण या गर्मी
से भी फट सकता है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अभी 2 दिन पहले जो सऊदी अरब में भारतीयों की मृत्यु हुई, उनके शव भारत नहीं आ पाएंगे। उन्हें वहीं के कब्रिस्तानों में ही दफनाया जाएगा। दरअसल मक्का मदीना में मरने वाले मुस्लिम जातियों के शवों को वहीं पर दफनाने की परंपरा है और साथ ही पीड़ित परिवारों को अब मुआवजा मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरब में सरकार सीधे कोई मुआवजा नहीं देती है। परिवार की ओर से कानूनी दावे के बाद टैंकर ड्राइवर या कंपनी की गलती साबित होने पर ही मुआवजा मिल सकता है। अगला समाचार यह है दर्शकों, भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म देश भर में तकरीबन 1500 थिएटर्स में एक बार फिर यानी कि 12 दिसंबर 2025 को री रिलीज होने वाली है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस फिल्म का 4K रिस्टोर वर्जन तैयार किया है, जिसे शोले द फाइनल कट नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वर्जन में दर्शकों को शोले का रियल एंड क्लाइमैक्स यानी कि क्लाइमैक्स पहली बार देखने को मिलेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों कि हम आमतौर पर देखते हैं कि मोटरसाइकिल की पिछली सीट थोड़ी ऊंची होती है अपेक्षा की अगली सीट से। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य बाइक का संतुलन बनाए रखना होता है। ऊंची सीट पर बैठे व्यक्ति का वजन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर रहता है, जिसकी वजह से बाइक डिसबैलेंस नहीं होती है। इसके अलावा ऊंची सीट की वजह से सस्पेंशन के साथ बेहतर काम करती है, जिससे पीछे बैठने वाले व्यक्ति को झटके कम लगते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि आपके भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आ जाए उसे कोई भी चीज छूने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव में बाहरी लोगों को एक भी चीज छूने की कोई भी इजाजत नहीं है। ये प्रथा मलाना की सदियों पुरानी आस्था में गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर महान की सेना के वंशज मानते हैं और अपने देवता जामलू द्वारा बनाए गए नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। इनमें जगह की पवित्रता बनाए रखना भी शामिल है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की उड़ीसा के कटक स्थित एक प्राइमरी स्कूल में एक विद्यार्थी ने ऐसा डांस किया कि उसके डांस मूव्स को देखकर उसके टीचर भी ताली बजाने पर मजबूर हो गए। वो बच्चा ऋतिक रोशन और NTR की स्टारर फिल्म वार 2 के गाने जनाबे आली पर डांस करता है। अब इस बच्चे के हुक स्टेप्स का वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और नेटिजन्स बच्चे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, बस मुझे इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीटू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो उस बच्चे का वीडियो जिस पर वो डांस कर रहा है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ऋतिक रोशन और NTR की स्टारर फिल्म वार 2 के गाने जनाबे आली के ऊपर डांस कर रहा है। दरअसल इस वीडियो में ओरिजिनली तौर पर एक गाना वही गाना भरा हुआ है, उसका म्यूज़िक भरा हुआ है और YouTube पर कॉपीराइट की वजह से मुझे उसकी आवाज़ बंद करके खुद बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं वो गाने के अंश डालता हूँ तो YouTube पर कॉपीराइट हो जाएगा और मैं वीडियो नहीं चला पाऊँगा और आप देख भी नहीं पाएंगे। खैर, ये तो रहा सवाल, YouTube का भी कॉपीराइट हो जाएगा, लेकिन वीडियो आप देख ही रहे हैं और आप पूरी तरह से इत्मीनान कर रहे हैं कि कैसे बच्चा इतना सुंदर और प्यारा डांस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है।
मेरे अपने पास खुद शब्द नहीं हैं, अल्फाज नहीं हैं कि मैं इस बच्चे की बारे में कुछ बोल पाऊँ। डांस ही इतना अच्छा वो कर रहा है और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप भी इस डांस का लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि मेरे पास आगे बोलने के लिए शब्द नहीं है। इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस बच्चे ने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, और एक पुरानी कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप ये भी वीडियो में देख रहे हैं कि जो टीचर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो भी कितने प्यार से और कितने इंटरेस्ट लेकर इस बच्चे का डांस देख रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बच्चा डांस कैसा कर रहा है और किस किस को पसंद भी आ रहा है ना दर्शकों। कितना सुंदर डांस इस बच्चे ने किया है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।